दोस्तों शुभिमल बोल रहा हूँ। इतने दिन से तो मैं बता रहा था ई इनवॉइस कैसे करना है, वो आप लोग हम लोग को बोलिए। आज इसके बाद मेरे वीडियो के इस बार हम लोग एक स्मॉल वीडियो भी देने वाले हैं कि क्या क्या कस्टमाइजेशन हम लोग आपको प्रेफर कर रहे हैं, क्या क्या कस्टमाइजेशन आपको करना चाहिए फॉर ई इनवॉइस एंड सेटअप में क्या क्या चीज़ आपको रखना चाहिए, तो वो भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो वो देखिएगा टैली में कैसे होता है। पहला तो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो होता है लाइव होता है, तो हम लोग का खुद का जो कंपनी है वो तो ई इनवॉइस के लिए अभी रेडी नहीं हुआ है, उसका टर्नओवर बहुत कम है। लेकिन आपका जो ई इनवॉइस के लिए कंपनी रेडी हुआ है, जैसे 1 जनवरी को है 5 करोड़ और आपका 1 अप्रैल को आ रहा है 1 करोड़, तो उसका कैसे कौन से साइट में है कि आप उसको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो वो हम लोग दिखाएंगे। बट उसका जो होगा लाइव आप हम लोग को कॉल करने से हम लोग वो कर देंगे। उसके साथ आपका हम लोग मैंने जो बोला है कि 1 से 2 महीने का सपोर्ट जो रहेगा, जिससे आप पूरा ट्रेंड हो पाएंगे। प्लस एड ऑन्स वगैरह, जैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि करंट रेट में बिल होना चाहिए। दूसरा आपका इनवॉइस ऑल्ट्रेशन रोकना चाहिए फॉर यूज़र्स। एंड डिलीट डिलीट नहीं होना चाहिए। डिलीट तो सारी वाउचर के लिए नहीं होना चाहिए, तो वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि टैली में इनवॉइस ई वे बिल का कैसे आप लोग लिंक करके कर सकते हैं। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिलीव मी। टैली प्राइम अगर आपके पास है नहीं है तो प्लीज़ उसको टैली ईआरपी से अपडेट कर लीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपना मशीन में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा माई कंप्यूटर दिस पीसी में राइट टिक करके कि 64 बिट है कि नहीं। अगर नहीं है तो हार्डवेयर पर्सन को बोलिए, सर प्लीज़ इसको अपडेट कर दीजिए। पुराना मशीन है, स्लो चल रहा है, तो उसको हार्ड डिस्क निकाल के एसएसडी लगा दीजिए और थोड़ा सा रैम बढ़ा लीजिए, तो पुराना मशीन में ही आपका प्राइम चलेगा। नया मशीन खरीदने का दरकार ही नहीं है। मैं बिलीव मी, अपने कंपनी में सारे मशीन को मैंने एसएसडी लगा दिया और उसके साथ 2 GB रैम इंक्रीज कर दिया। मेरा सारा मशीन में प्राइम बहुत आराम से चल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो प्राइम का रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो तो मैं हम लोग दिखाई देंगे। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद लास्ट में अगर कोई आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, एक बार देखिएगा प्लीज़। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि ई इनवॉइस कैसे करना है, वो उसके ऊपर एक लाइव स्मॉल लाइव एक डेमो वीडियो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले क्या करना है, आपको ई इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए पहले आप अपने जीएसटी साइट में ही चले जाइए। उसके बाद वहाँ से आप ई इनवॉइस में जाइए और ये बटन क्लिक करने से आप ई इनवॉइस पोर्टल में चले जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो लाइव रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए मैं इसका डेमो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट आप लोग हम लोग को कॉल करेंगे तो आपको हम लोग बता देंगे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो एक एपीआई जनरेशन होता है, उससे आप लोग अपना टैली से ई इनवॉइस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ किया है, वो है ये मान लीजिए मेरे पास एक ई इनवॉइस ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब ई इनवॉइस किया हुआ है, मान लीजिए ये मेरा एक ई इनवॉइस है। अब ई इनवॉइस को मैं ये यूज़र से लॉगिन किया हूँ। मतलब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे ये यूज़र लॉगिन वैसे है, देख रहे हैं ना, एक यूज़र, एडमिन नहीं है। यूज़र से अगर मैं जाऊँगा तो इसको मैं अगर कोई भी तरीके से चेंज करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने एक एड ऑन डाला है कि ई इनवॉइस अगर हो जाता है तो आप इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। ये सुविधा ये है कि कोई भी छेड़खानी कर दे, जैसे यहाँ पे हुआ है। ये देखिए ये इनवॉइस में मैं इसको अगर प्रिंट आउट करूँ, ये देखिए ऑलरेडी इनवॉइस ऑल्टर करने के टाइम मॉडिफाइड हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना दिखे, तो इसके लिए एड ऑन बनाया गया है। ये नहीं था बोल के ये हो गया है। तो इसका जो प्रिंट आउट है ऐसे आएगा, आपका इनवॉइस जैसा आपका आता है वो टैली तो दे ही देता है। अब मैं एक नया इनवॉइस करने जा रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं अभी क्या करूँगा, अभी एक नया इनवॉइस करूँगा वी। जैसे ही मैं वी दबा के यहाँ पे ABC पार्टीज मैं करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे डेट देखिए 30 नवंबर। बाई डिफ़ॉल्ट जो डेट है वो डेट ले लेता है। इसका मतलब क्या है, आप बैक डेट में आपको बिल करना नहीं है, नहीं तो आपका नंबर बिगड़ सकता है। फिर इनवॉइस में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि पुराना इनवॉइस जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अभी मैं इसके एक इनवॉइस करता हूँ यूजर्स चार्जेस बोल के 50,000 का। यहाँ पे मैं करूँगा CGST।
SGST, ये आ गया। अभी देखिए मैं इनवॉइस में कोलकाता से कर रहा हूँ, अपने स्टेट सिटी से। करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए मैं फिर से एंटर मारता हूँ, डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस, येस और नो। आप इसको येस करेंगे तो इनवॉइस में आपको वो API और ID पासवर्ड मैं दिखाने वाला हूँ, वो आने वाला है। लेकिन अगर आपका कोई भी चीज़ में गलती है, कोई भी चीज़ आप नहीं दिए हैं, तो उसके लिए एरर दे देगा। ये देखिए एरर दे दिया। अब एरर अगर आया तो आपको सीधे जाना है गो टू मेनू पे। गो टू में जाके मैं ई इनवॉइस में जाऊँगा और देख लूँगा। देखिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इनवॉइस नॉट प्रोवाइडेड। क्या इन्फॉर्मेशन से एंटर मारने से आपने जब कंपनी क्रिएट किया था अपना पिन कोड देना भूल गए हैं, तो वो कंपनी पिन कोड देना है, मैं तो यूज़र लेवल पे वो दे नहीं सकता हूँ, कंपनी का ओनर भी नहीं है, तो इधर मैं दे सकता हूँ। जैसे मैं अपना पिन कोड दे दिया। अभी देखिए ये कहाँ पे चला जाता है, ये देखिए पेंडिंग फॉर एक्सचेंज इनवॉइस सिस्टम फॉर IRN जनरेशन। इसका मतलब ये IRN जनरेशन पे चला जाता है। तो फिर मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरे को DS जाना है। ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ। अब इसको मैं फिर से देखिए, इस बिल को मैं ऑल्टर करूँगा तो वो ऑल्टर करने देगा। सी देखिए वो प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि इनवर्स नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे यस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका GST नंबर दिखेगा, यहाँ पे आपका ID, और जो पासवर्ड है वो मैं आपका डाल देता हूँ, मतलब हम लोग अब डाल देते हैं। ये जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो इसका ई इनवॉइस तुरंत बन के, जैसे पहले QR कोड है वैसे QR कोड की तरह आपके पास आ जाएगा। आप इसको मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, अगर आपका ई इनवॉइस हो गया है तो ई इनवॉइस में आपका डिजिटल सिग्नेचर करने का कोई दरकार नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी वेरीफाइड है फ्रॉम GST पोर्टल। ये देखिए QRN IRN नंबर डिटेल्स, ये जो है, ये जो आपका आ रहा है, ये डिटेल्स आपका ऑलरेडी आपका दिया गया है। तो ये आप कस्टमर को डायरेक्ट भेज सकते हैं। अभी यूज़र लेवल पे और क्या क्या चीज़ हम लोग इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अभी मान लीजिए यूज़र लेवल पे अभी यहाँ पे आप यूज़र जो है, आपका यूज़र कभी भी डिलीट नहीं कर सकता, वो डिलीट बटन हम लोग हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब भी बिल बनेगा वो करंट डेट में बनेगा, और एक तो है इनवॉइस ऑल्टर नहीं हो सकता। ये तीन जो चीज़ मैंडेटरी है ये हम लोग आपको देने वाले हैं। अभी एडमिन लेवल पे जाके हम लोग क्या किए, एक ऑप्शन है F1 ओ, उसके बाद F6 में जाके ये देखिए डिलीट फॉर यूज़र, इसको मैं यस कर देता हूँ, हो गया। अभी मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा, देखता हूँ वो ऑप्शन ऑन हुआ है कि नहीं। हाँ ऑन हो गया। अभी मैं जाऊँगा DAS, देख इसमें जाके देखिए डिलीट बटन काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि डिलीट करने से क्या होता है, डेटा का ट्रेस कहीं पे नहीं रहता है। इवन मैं सबको बोलता हूँ, इवन एडमिन को भी बोलता हूँ डिलीट बंद करके रखिए, क्योंकि टैली में डिलीट का स्ट्रेस नहीं है, फिर रिसाइकल बिन और एक एड ऑन लगा, वो बहुत डिफिकल्ट है। इससे बेटर है डिलीट ही बंद करिए। तो चार क्या क्या मिल रहा है, पहला तो है करेंट डेट में आपका बिल होना चाहिए, इनवॉइस ऑल्टर नहीं होना चाहिए, और डिलीट बंद होना चाहिए। सॉरी, ये तीन चीज़ हम लोग आपको गाइड करेंगे जो आपको करना चाहिए। अब इसके अलावा भी आप ई इनवॉइस में और क्या क्या ऑप्शन है मैं दिखाता हूँ। F11 यहाँ पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखिए ई वेबिल एप्लीकेबल है, मैं इस पर यस करता हूँ। अब एप्लीकेबल जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, पहला तो है आपका ये होगा 40,000 थ्रेशोल्ड लिमिट, इंक्लूड जो होगा आपका इंट्रास्टेट, ये होगा आपका 1 लाख, और ये होगा आपका 50,000 बाहर का सेट होगा। तो उसके बाद है आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेंड ई वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइस येस और नो। इसको मैं अगर येस करता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं बिल करूँगा इसका ई वे बिल अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो ऑटोमेटिक इसके साथ ही चला जाएगा।
अब प्रॉब्लम होता है, कोई बोलता है दादा मेरे को ई इनवॉइस अभी करना है, ई वे बिल मेरे को कल करना है जब गाड़ी छोड़ना है, तो वो कैसे करेंगे? अब ई इनवॉइस पोर्टल में जब जाएंगे, अब ई इनवॉइस पोर्टल में जब जाएंगे उस वहाँ पे भी आप ये तो एक क्लिक में सिर्फ डिस्टेंस बिठा के आप अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, वो भी हम लोग गाइड कर देंगे। तो ये सारा जो सिनारियो है, कैसे ई इनवॉइस करना है, एपीआई आपका कैसे जनरेट होगा, बिल कैसे होगा, यहाँ पे ई क्रेडिट नोट भी आता है। अगर आप ई सेल बिल में करते हैं तो ई क्रेडिट नोट में भी सेम चीज़ लागू होता है, मतलब क्रेडिट नोट किए तो उसको ई क्रेडिट नोट कर दीजिए। तो ये पूरा सिनारियो जो है वो हम लोग आपको पूरा दिखाने वाले हैं। ई इनवॉइस का डेमो आप कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि यू कैन डू ऑन लाइव मोशन, मतलब लाइव मेथड। क्या है कि गवर्नमेंट भी 10-15 दिन पहले से आपको लाइव करने का परमिशन दे देता है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि डेमो करेंगे फिर देखेंगे, तो उससे बेटर हम लोग लाइव हमेशा प्रेफर करते हैं। तो एक दो करेंगे, प्रॉब्लम हुआ तो संग संग 24 आवर से आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिलेशन पॉलिसी भी है। आप ई इनवॉइस यहाँ ई इनवॉइस पोर्टल यहाँ से जाके भी देखिए कितने क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है। अब इधर से भी आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको क्या करना है, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको आप डिटेल्स आप दे सकते हो, उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, उसको कैंसिलेशन इधर से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको ई इनवॉइस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मैं एक आइडिया आपको सिर्फ दे रहा हूँ कैसे क्या होता है। कोई भी अगर क्वेरी है तो हम लोग को प्लीज़ बताइए, और उसके अलावा हम लोग का डिटेल्स वगैरह सारा दिया हुआ है। ऑलरेडी 500 करोड़ से आज हम लोग 10 करोड़ तक का जितना भी हम लोग का यूज़र्स है, कस्टमर्स है, सबको कर चुके हैं। इसका एक प्राइसिंग ऑब्वियसली रहता है, इसके साथ 1 या 2 महीने का सपोर्ट रहता है, और कस्टमाइजेशन भी आ जाता है। कस्टमाइजेशन के बिना ई इनवॉइस मत करिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपका सरदर्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम लोग और भी कुछ बोलेंगे, वो भी देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरा जो इसका लिंक जो वीडियो है वो देखने के लिए। आई होप एक ई इनवॉइस का आइडिया मैं दे चुका हूँ और कस्टमाइजेशन क्या है वो भी दे चुका हूँ। तो प्लीज़ इसको गो थ्रू कर लीजिए, और 1.5 महीना बचा हुआ है 5 करोड़ जो कस्टमर है उनके लिए, और 1 करोड़ के लिए तो अभी अप्रैल है, फिर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम लोग जो कंपनी ओशियंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और हम लोग टैली का पूरा सपोर्ट देते हैं, टैली का एक पार्टनर भी है, और कस्टमाइजेशंस तो हम लोग लास्ट 12 साल से कर रहे हैं। सो दोस्तों, यहीं तक था ये टोटल पैकेज ऑफ वीडियोस। तो कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ पूछिए और कॉल कर लीजिए, हम लोग हैं सपोर्ट के लिए। हम लोग का अभी कोलकाता में भी ऑफिस है, बर्धमान में भी ऑफिस खुल गया है, मतलब एक टाउन सिटी है, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।